नमस्कार, मैं नीशर अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद है, और मौजूद इसलिए कि मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है नेशनल उलमा बोर्ड का। और नेशनल उलमा बोर्ड ने यहाँ जो उलमाए दीन को बुला रखा है, किस तरह की चर्चा यहाँ पर। और बोर्ड पे तो हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन पहला सवाल हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हज़रत आज जो ये बोर्ड लगाकर आप लोग इकट्ठा हुए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं मौलाना अहमद रजा, प्रेसिडेंट नेशनल उलमा बोर्ड मुंबई। ये जो बोर्ड मेरे पीछे नजर आ रहा बोर्ड नेशनल उलमा बोर्ड का, इस ताल्लुक से 14 मई 2025 को मराठी पत्रकार संघ आजाद मैदान मुंबई महाराष्ट्र में बैरूनी इज्तिमाई कुर्बानी के ताल्लुक से कॉन्फ्रेंस हो चुका है, जिसमें शहर मुंबई के अलावा नासिक, मालेगांव, पुणे से बोर्ड की नुमाइंदगी करने वाले जिम्मेदारान तशरीफ लाए और बैरूनी कुर्बानी का चर्चा पर इस कलम में हुआ। वैसे तो बैरूनी इज्तिमाई कुर्बानी के ताल्लुक से चर्चा गुज़िश्ता चंद सालों से ज्यादा हो रही है इस बात के लिए कि 1200-1400 की कुर्बानी कहाँ हो रही है। लोगों के दरमियान चेमेगुइयाँ हो रही हैं, और मैं भी महसूस करता हूँ बाइसते बाशिंदा मुंबई का कि 1200-1400 में इस दरमियान, मतलब कि 2024 या 25 में कुर्बानी होना मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा बोर्ड ने फैसला किया कि तमाम उलमाए कराम, मदारिस के उलमा और दीगर तंजीमों की नुमाइंदगी की जाए और उनकी इस्लाह इस तौर पर की जाए कि 1200-1400 की जो कुर्बानियाँ दूसरे स्टेटों में जो हो रही हैं, और तहकीक के लिए कोई आदमी जाना चाहे तो वहाँ जा नहीं सकता है, और आप उसको इत्मीनान बख्श जवाब दे नहीं सकते हैं। लिहाजा बोर्ड ये चाहता है कि बजाय दूसरे स्टेट में कुर्बानी करने के, ये तमाम कुर्बानियाँ हिस्से वाली इज्तिमाई कुर्बानी नासिक, मालेगांव और महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में की जाए, और लोगों को भरोसा हो कि कुर्बानी वाकई हो रही है। और कुर्बानी जो वाजिब है हमारे ऊपर, और हिस्सा जमा करवाने वाले पर तो जरूरी है कि कुर्बानी का सही एहतमाम हो और कुर्बानी मुकम्मल तौर पर हो सके। जिस तरह से मौलाना अहमद रजा ने कहा कि हिस्सों वाली कुर्बानी 1200-1400 रुपए में पॉसिबल नहीं है, हजरत मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग जो जमा हुए, जो है 1200-1400-1500 रुपए लेकर के हिस्से वाली कुर्बानी की जाती है, क्या उसकी कुछ कीमत में इजाफा होना चाहिए या ये काम ही बंद होना चाहिए? इस कीमत में इजाफा होना चाहिए। और हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रजा साहब ने जो फरमाया, हम लोग इस बात पर इत्तेफा है कि हजरत ने सच फरमाया। और जैसे 1800 रुपये रखा गया है मालेगांव और इंटरनेशनल बोर्ड पे कि मतलब वो 1800 होना चाहिए, तो ये ठीक है और माशाअल्लाह भरोसेमंद है। आदमी को अगर जरूरत पड़ेगी कहीं तो हम जाकर के उसको दिखा सकते हैं कि यहाँ कुर्बानी होती है। बाहर कुर्बानी होने के लिए लोग रहते यूपी में, बिहार में और बंगाल में कहाँ कुर्बानी होती है, हम उसको जवाब नहीं दे सकते हैं कि हमारी कुर्बानी कहाँ हो रही है। हम उसको दिखा नहीं सकते सामने वाले को, उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इंटरनेशनल बोर्ड जो उलमा बोर्ड बना है, उसके लिए इज्तिमाई कुर्बानी का जो मतलब 1800 रखा गया है, ये बगैर हिस्सों वाले, बगैर गोश्त वाली, तो माशाअल्लाह वहां पर अच्छा है और वही करना चाहिए, बेहतर है। सवाल है कि सभी की अपनी अपनी राय है, मॉडर्न जमाना है, और जिस तरीके से 1200-1400-1500 की जगह पर 1800 रुपए कुर्बानी के होने चाहिए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये 1800 रुपए लेने के बाद ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र आप कुर्बानी के हिस्से वालों को दोगे कि वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो खुश होगा कि मेरी जो कुर्बानी है वो वाकई में हो चुकी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो उलमाए कराम ने अपना अपना मशवरा रखा है, ये कुर्बानी खुद की अपनी थी और लोगों को अपने हाथ से करने का हुक्म जो अल्लाह उसको रसूल ने दी थी, लेकिन ये कुर्बानी हम दूसरे के हवाले कर देते हैं। चाहिए कि जैसे सरकारें तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा था कि बेटी जब कुर्बानी होगा तो मेरे सामने खड़ी रहना कुर्बानी के धार देखने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने किताबों में पढ़ी। अब रही बात
कि 1400, 1500, 2000 में कुर्बानी माहौल और महंगाई के एतबार से कहीं इस वक्त नहीं हो पाती है। लिहाजा जहाँ एतमाद उठ रहा था वहाँ अल्लामा अहमद रजा ने एक कलम लगा करके और उलमा को जागिर करके इस बात को दावत दे दिया कि लोगों का भरोसा उलमा से न उठने पाए, मदारिस अपनी जगह महफूज रहें और मिलजुल करके एक इत्तफाकिया राय से इस काम को अंजाम दिया जाए। मौलाना अहमद रजा साहब ने जिस तरीके की जागरूकता प्रोग्राम लिया, हजरत मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हजरत ने कहा कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी को यह हुक्म दिया कि जब कुर्बानी हो तो पहले खून के कतरे को आपको देखना चाहिए, लेकिन जब ये हिस्सों वाली कुर्बानी की बात आती है, चाहे वो मालेगांव में हो, भिवंडी में हो या कहीं भी हो, तो क्या वो हिस्सेदार अगर उस कुर्बानी के कतरे को नहीं देखेगा तो क्या उसकी कुर्बानी 1800 हो या 18,000 हो, क्या वो कबूल हो जाएगी? क्या देखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है हमारे सर और आंखों पर है, और मौजूदा दौर में इंसानी ज़रूरियात बढ़ गई हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसे फुर्सत ही नहीं कि अपने घर जा सके, मदरसे में जा सके, ज़रूरियात दीन को समझ सके, किसी भी त्योहार के मौके पर मसाइल को जान सके। तो गुज़िश्ता कई 10-12 साल पहले जो कुर्बानी का, इज्तिमाई कुर्बानी का जो नस्म है, जिसने भी शुरू किया अच्छी बात रही, लेकिन शुरू होते होते दरमियान में गड़बड़ क्या हो गया कि कम से कम रेट में कुर्बानी दूर दराज दूसरे स्टेट में करने लगे, और मामला यहाँ तक पहुंचा कि कुर्बानी ना होने के भी कुछ सुराग मिलने लगे। रही बात सामने मौजूद होने की, तो सुन्नत तरीका यह है कि आप वहां मौजूद रहें, सुन्नत तरीका यह है कि आप मौजूद रहें। लेकिन अगर आप मौजूद नहीं हैं, आपकी कुर्बानी हो रही है, कोई नुमाइंदा है जो कुर्बानी कर रहा है, तो आपकी मुकम्मल तौर पर कुर्बानी हो जाएगी गैर मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में भी कुर्बानी हो जाएगी। ये वाजिब फर्ज नहीं है कि आपका रहना ही जरूरी है तो कुर्बानी होगी, ऐसा नहीं। हजरत जैसे आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप हजरत आप ये कह रहे हो कि अगर वो मौजूद नहीं है तो भी कुर्बानी हो जाएगी। जब कुर्बानी हो जाएगी तो आदमी को, हिस्से वाले को 1300, 1500, 1800 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा? कुर्बानी तो हो रही है, कोई 1000 रुपए में करवा रहा है जिसकी जो भाई से हैसियत है, तो आप उसमें रेट बढ़ाना क्यों चाहते हो? जी बिल्कुल राइट। मैंने मुख्तलिफ स्टेटों के उलमा किराम से बात किया, से जिनसे मेरा राब्ता 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना है, और मुख्तलिफ शहरों में वो इमामत कर रहे हैं या मदरसा दारुल चला रहे हैं, तंजीमों से जुड़े हुए हैं। जब मैंने उनसे बात किया, जैसे हजारीबाग, पूर्णिया, जो अजमेर शरीफ में बहुत सारे उलमा किराम रहते हैं मेरे दोस्त अहबाब, मुंबई शहर में या नासिक के दिगर इलाकों में, भोपाल वगैरह बहुत सारे इलाकों में मैंने बात किया, कानपुर में मैंने बात किया, गोरखपुर खैर मैं रहने वाला, वहां भी मेरी बातचीत चलती है। तो मैंने महसूस किया कि हजरत 1200-1400 में दो साल के अंदर कुर्बानी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानवर पालते हैं, बेचते हैं कुर्बानी के लिए, तो जानवर कम से कम 9-10 हज़ार का आ ही रहा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आसाम हो, कोई भी स्टेट हो। तो हमने भी महसूस किया कि जब कम से कम में मतलब कि 1200-1400 में कुर्बानी कर रहे हैं तो मुमकिन ही नहीं है। जब रेट को मैंने जोड़ करके जानवर के रेट पर लाना चाहा तो पता चला कि 1200-1400 में कुर्बानी मुमकिन नहीं है। यह अलग बात है, कोई कम से कम रेट में दे दे, कोई देने वाला नहीं है, लेकिन दे दो अलग बात हुई। लेकिन जब मिन जुमला जो बात कही जाती है अवामी सतह पर कि खामियां कहाँ, कोताहियां कहाँ है, तो वहां पर यह बात आती है कि 1200-1400 में कुर्बानी होना मुमकिन नहीं है। तो हमने मशवरा दिया है उलमा किराम को, जिम्मेदारान मसाजिद, मदारिस, दिगर तंजीमों को, ये 1200-1400 कुर्बानी जो आप दिगर स्टेटों में कर रहे हैं तो लोगों का भरोसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि रेट भी कम है। लिहाजा आपसे बहुत दबाना अर्ज है कि वो कुर्बानी मालेगांव, नासिक के दिगर शहरों में, देहातों में की जाए, जो 1800 और 2000 में कुर्बानी हो रही है। आप कह रहे हो कि 1800 या 2000 की जो कुर्बानी मालेगांव में हो रही है, दिगर वही स्टेट में हो रही है, लेकिन आपके सुन्नी उलमा जो है मौलाना तौकीर रजा साहब ने जो एलिगेशन इस मुद्दे को लेकर के लगाया है कि ये बिल्कुल ही
गलत है, ये धंधा है, कुर्बानी के नाम से इसको बंद होना चाहिए। तो क्या लगता है कि मौलाना तौकीर रजा की जो बातें हैं उसको आप मानते हो, या अगर अपने जो उलमा बोर्ड है उसकी बातों को आप लेकर? अल्लामा तौकीर रजा खान साहब बरी शिफ्ट के जो पैगाम दिए हैं माशाअल्लाह बहुत ही बेहतर लाजवाब है। हजरत से मेरी गुफ्तगू दोबारा होती रहती है। इस ताल्लुक से भी मेरी गुफ्तगू हुई कि हजरत आपका वीडियो मैंने देखा और आपने ऐसा ऐसा बयान दिया, बोले बहुत अच्छा बयान दिया मैंने। और यहाँ पर पूरे यूपी में भी, महाराष्ट्र ही नहीं यूपी की सरजमीन पर भी फराड हो रहा है। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अहमद रजा सल्लम हो कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। और मेरा जो वीडियो है हजरत ने दुआओं से नवाजा और कहे कि मेरा जो वीडियो है उसको वायरल करो और आप अच्छा काम कर रहे हो और इस जहां भी प्रोग्राम करो उसको बताओ। तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अल्लामा तौकीर रजा खान साहब का जो बयान है शरई है, एकदम परफेक्ट है। अब रही बात जैसे कि हजरत ने कहा कि बंद किया जाए, वो बंद का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि ये बंद कर दिया जाए। उनके कहने का मकसद ये है कि फराड हो रहा है वो लिहाजा बंद किया जाए। तो उसका दूसरा रास्ता क्या हो, क्योंकि मान लीजिए इनके पास उनके पास एक हिस्सा है, 7 हिस्से नहीं है, ये जानवर खरीद नहीं सकते और एक हिस्से कुर्बानी हो नहीं सकती। तो एक आदमी एक हिस्से वाला 2 हिस्से वाला क्या करेगा, तो जाहिर सी बात है किसी के साथ कुर्बानी करवाएगा। तो बंद करने के लिए कहना फिल वक्त गैर मुनासिब होगा। मैं हजरत की बात की तस्दीक कर रहा हूं, काट भी नहीं रहा हूं, लेकिन मुतबादिल रास्ता यह है कि उसको जारी इस तौर पर रखा जाए, जारी रहना चाहिए, मगर उसके रेट बढ़ने चाहिए और इत्मीनान बख्श अंदाज में माहौल में कुर्बानी होनी चाहिए। चलिए उसी के साथ में मौलाना यहाँ पर है, आपने काफी मस्जिदों में इमामत की है और मैं आपको बहुत करीब से जानता हूँ हजरत कि आप हमेशा ही मुसल्ले पर रहे। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ कि इबादतों का, चाहे वो नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, फितरा हो, कुर्बानी हो, जितनी भी इबादतों का मफहूम है उसकी शुरुआत कहां से होती है? नियतों से होती है, गैर नियतों से? नियतों से होती है। जब नियतों से ये शुरुआत होती है, एक आदमी ने नियत कर लिया कि मुझे कुर्बानी करनी है, रेट चाहे जो भी हो, उसका 1000 में अगर उसकी नियत पूरी हो रही तो बड़ी अच्छी सी बात है, और 1800 में हो रही तो भी बड़ी अच्छी सी बात है। तो क्या वहां पैसे मायने रखेंगे या उस करने वाले की नियत मायने रखेगी? जानवर मिलना चाहिए उस मिकदार में। अगर जानवर नहीं मिलता है तो फिर मतलब कहां से कुर्बानी होगी? बेहतर यही है कि मतलब उसमें जानवर मिलना चाहिए और वो कुर्बानी सही ढंग से होना चाहिए। जिस तरीके से उलमाए दीन की अपनी अपनी अलग अलग राय है हिस्सों वाली कुर्बानी को लेकर के, मौलाना तौकीर रजा हो या और भी भारत के जो बड़े बड़े उलमाए दीन है, उन्होंने बहुत सारे सवाल इस मुद्दे को लेकर के उठाए हैं। लेकिन आज की जो मीटिंग हुई उसका सार कुछ इस तरह से निकल रहा है कि ये 1200-1400 रुपए वाली कुर्बानी जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसके दाम बढ़ने चाहिए, 1800-2000 होने चाहिए। अब इसमें जो 1200-1400 रुपए में करने वाली जो एक तरह से कुर्बानी वाली जो एक मिशन है, उन लोगों को कितना असर पड़ने वाला है, या कि लोग जो ये समझेंगे इनकी बातों को सुनने के बाद में कि मुझे कीमत बढ़ा के देनी चाहिए, अगर सही मायने में अपनी कुर्बानी करवानी है, अपनी नियत को पूरा करना है, तो ये जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं। जनता जो फैसला करे, जनता जनार्दन है, उलमाए दीन और पॉलिटिशियन अपनी बात जनता के सामने रखते हैं। हजरत आज के हिस्से वाली कुर्बानी को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।